अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड लेक्चर है। फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपके पास एक फार्मूला है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इंशाल्लाह कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। ये बनेगा y इक्वल टू 3 माइनस 5x² प्लस 4x, इसकी पावर हो जाएगी 4/3। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ये जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसको u के बराबर लेट करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं दो तरह के फंक्शन है, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो इसको हम लेट करेंगे। लेट u इज इक्वल टू 3 माइनस 5x² प्लस 4x। अब आपके पास आ गया u, ये वैल्यू सारा किसके बराबर हो गया, u के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के तहत इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा du बाय dx इक्वल टू, चलिए डिफरेंशिएट करें। 3 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हुआ, इसीलिए स्टेप छोड़ के कर रहा हूँ। तो पावर पीछे आएगा, 5 2 10 बन जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो एक आएगा, प्लस 4x का डेरिवेटिव सिर्फ 4 होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा -10x प्लस 4। अब इक्वेशन नंबर 1 को इसमें पुट करें, इसका नाम दे देते हैं a। पुट 1 इन a, so this is your du by dx. Put equation 1 in a, इक्वेशन 1 को a में पुट कर दें। इक्वेशन 1 आपके पास ये वाला है, इसको a में पुट कर लेते हैं। तो ये बनेगा y इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम किसके बराबर है, u के। तो इस सब की जगह आप क्या लिखोगे, u, और इसकी पावर बनेगी 4/3। इसको डिफरेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट से, क्योंकि अब ये u का फंक्शन बन चुका है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। चले आ जाए, ये बनेगा dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du, u की पावर 4/3। तो इसका डेरिवेटिव मेरे ख्याल से तो आपको आता है, पावर पीछे आ जाएगा, पावर में से एक कम कर लें, तो 3 1 3, तो ये हो जाएगा 1/3, है ना। ये देखें 4/3 है, इसमें एक कम करना है, कैसे करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3, 4 में से 3 निकालोगे 1/3, 1/3 आ गया। अब ये आ गया dy बाय du, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन 3, इसका नाम नहीं रखा हम लोगों ने, इसका भी नाम रख लेते हैं, चलो 4 रख लेते हैं, बाद में लिखा है लेकिन पहले लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम खुद से रख लें, a रखा हुआ है b रख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग चेन रूल, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, यूजिंग चेन रूल, आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम हटाओ, इसका नाम भी हटाओ, तो नाम देने की ज़रूरत नहीं, चेन रूल लिख लो। चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल क्या है, मैंने आपको बताया था dy बाय dx इज इक्वल टू, dy की वैल्यू आई है उसको लिख लेते हैं, dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx। आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, dy बाय dx आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे होगा dy बाय du की वैल्यू आपके पास ये वाली है, इसको लिख लेते हैं 4/3 u की पावर 1/3 इंटू du बाई dx की वैल्यू है -10x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे 4/3, u किसके बराबर लेट किया था, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है,
तो ये बनेगा 3 माइनस 5x² प्लस 4x, इसकी वैल्यू है 1/3। अब इसको लिख सकते हो 4 माइनस 10x। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर। इसको आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन निकलता है क्योंकि 4 और 10 दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में आते हैं, सॉरी 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 यहाँ से कॉमन निकल सकता है, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/3 बनेगा। अगर करना है करो, नहीं करना है तो यहाँ तक आपका क्या आंसर एक्सेप्टेड है। लेट u इक्वल टू x प्लस 2 x प्लस 3, u की वैल्यू ये लेट कर दो, फिर यहाँ पे पुट कर दो, पुट करते हैं, पुट u इज इक्वल टू इतना 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 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में 1 में इसको पुट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सामने पुट कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये y इक्वल टू इस पूरे रकम की जगह क्या लिखेंगे, u, पावर बनेगी 3/2। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू u, ये हो जाएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू d बाई डी यू, u की पावर 3/2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर पीछे आ गया, पावर में से एक कम कर दो, 3/2 माइनस 1, ये बनेगा 3/2, 2 1 2, ये बनेगा u 1/2। तो ये आपके पास आ गया dy बाय डी यू। ठीक है, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u, ये बनेगा du बाय dx इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, x प्लस 3 का स्क्वायर, क्वोशंट रूल लगेगा, x प्लस 3 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, d बाय डी एक्स एक्स प्लस 2, ये बहुत मर्ज अप हो रहा है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, du बाय डी एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्वोशंट रूल यूज होगा। क्वोशंट रूल के तहत आपको पता है क्या करना है, इसको नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स एक्स प्लस 3, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट भी करेंगे साथ साथ, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा, माइनस x प्लस 2 एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे भी 1 आएगा क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। आगे चलें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बनेगा x प्लस 3 माइनस, ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 3 में से 2 निकालो, ये बनेगा 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बना du बाय डी एक्स। अब चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्या है आपके पास, dy बाय डी एक्स ये बराबर होता है dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। अब dy बाय डी यू की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है ऊपर, उसको वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं, 3/2 u की पावर 1/2 इंटू, चलो ब्रैकेट में रख लेते हैं, डी यू बाई डी एक्स अभी कैलकुलेट किया है, ये सामने है आपके, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 1 इंडिविजुअल है। अब u की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u 3/2, u क्या लेट किया था हम लोगों ने ऊपर, ये था x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, इसके ऊपर पावर आ रहा है 1/2 और साथ साथ इसको लिख देते हैं 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर।
इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, इनको मर्ज अप करके लिख सकते हो। चलो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे x+2, नीचे इसके ऊपर भी 1/2 है तो ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो 1/2 + 2 ये बनेगा x+3, इसकी पावर बनेगी 1/2 + 2, ये बनेगा 2 2 ज़ो 4, 4 + 1 5/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन कंपोजिशन फंक्शन आंसर। अल्लाह हाफिज़।